राधे राधे सभी को। आज के व्लॉग में आज है 17 नवंबर और आज अलार्म बजते ही मैं सुबह सवेरे जल्दी उठ गई थी। आज अलार्म के पहले मेरी नींद नहीं खुली, अलार्म बजा तभी खुली। उसके बाद मैंने धरती माँ को प्रणाम किया, मुँह धो कर आई और फिर बैठ गई पढ़ने को। आज शिक्षण विद्या वाला पूरा सब कुछ कवर हो गया। एक बार सब पूरा शिक्षण वीडियो वाला था, वो पूरा जो सिलेबस था वो मेरा कवर हो गया। बस रिवीजन ही करूँगी। और देखो घर में सब सो रहे थे और मैं कर रही थी पढ़ाई। सब 5 बजे उठते हैं, मैं सवेरे जल्दी उठ गई थी। और कुछ पाना है तो जल्दी तो उठना ही पड़ेगा। उसके बाद मैं ऐसे पढ़ रही थी, शिक्षण विधियाँ वगैरह कंप्लीट कर रही थी। तो आज बहुत ज़्यादा मतलब कोई भी चीज़ सिलेबस कवर होता जाता है तो अंदर से बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है कि हाँ हमारा इस सब्जेक्ट का सिलेबस कवर हो गया। रिवीजन अब बस रिवीजन बचेगा। रिवीजन पहले साथ में भी कर रही थी पर बस अब मतलब और अच्छे तरीके से रिवीजन करूँगी। और ये ICT की बुक थी तो इससे मैंने MCQs लगाए थे, थोड़े बहुत 50 क्वेश्चन के समथिंग लगाए थे, ज़्यादा नहीं लगाए। और उसके बाद मैंने फर्स्ट ग्रेड में बनाए थे साइकोलॉजी के नोट्स। तो किसी ने कमेंट में पूछा था कि आप साइकोलॉजी किससे पढ़ रहे हो, तो मैंने फर्स्ट ग्रेड में साइकोलॉजी के नोट्स बनाए थे, मैं उन्हीं से पढ़ रही हूँ। और साथ में मेरे पास धीर सिंह धाबाई की बुक है तो मैं उनसे पढ़ लेती हूँ। जो टॉपिक फर्स्ट ग्रेड में नहीं थे वो बुक से पढ़ लेती हूँ और उनको कंप्लीट कर लेती हूँ। तो बस मैं इन्हीं से साइकोलॉजी पढ़ती हूँ। और मैंने मतलब फर्स्ट ग्रेड में बनाए थे प्यारे नोट्स, बहुत अच्छा। और 10 क्वेश्चन के समथिंग आए थे साइकोलॉजी और शैक्षिक परिदृश्य के। तो उसमें से मेरे 9 राइट हुए थे और सिर्फ एक गलत हुआ था, वो भी मेरी सिली मिस्टेक हुई थी। तो ये है कि हम अच्छे से कवर करते हैं किसी भी टॉपिक को तो अच्छे से सब कुछ चीज़ें याद आती हैं और बार बार रिवाइज करना पड़ेगा। और कुछ नहीं है, मतलब जितनी बार रिवाइज करेंगे उतने ही परफेक्ट बनते जाएंगे। और जो साइकोलॉजी है वो शुद्ध आध्यात्मिक विज्ञान नहीं है, तो कुछ फैक्ट मुझे बाद में पता चलता है तो मैं उनको बाद में ऐड किया है मैंने ऐसे। तो कर लेते हैं, जो जितने भी नोट्स हो उनको मतलब उनमें चेंज अगर कुछ ऐड करना है तो उनमें बाद में भी लिख देती हूँ। तो इस प्रकार से मैंने ये नोट्स बनाए थे। और ये वाला चैप्टर जो है ये हमारे रेट मेंस में भी है, तो अब मैं इनका रिवीजन करूँगी। और जब अच्छे से रिवीजन कर लेते हैं तो सच में पहले पढ़ी हुई चीज़ें दोबारा ताज़ा हो जाती हैं और जल्दी से वो चीज़ें समझ आती हैं। ये देखो ये डाल रखा मैंने ऊपर हाईलाइट, आदर्श मूलक विज्ञान नहीं, मानक विज्ञान नहीं, शुद्ध विज्ञान नहीं है साइकोलॉजी। इस प्रकार से आप मतलब हर चीज़ को कवर करते जाइए। तो नोट्स खुद बना लेते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। पर मैंने राजस्थान GK के नोट्स नहीं बनाए हैं। मैं राजस्थान GK के नोट्स में बुक से पढ़ती हूँ। राजस्थान GK GGD सर की बुक है। ये व्यवहार का विज्ञान, आत्मा का त्याग, गुणवार्थ में डुअल, ये सब चीज़ें पूछी जाती हैं। मनोविज्ञान के लक्ष्य, मनोविज्ञान के संप्रदाय, इनको मतलब शॉर्ट एंड स्वीट नोट्स हैं बिल्कुल। पर जब तक हम बेसिक चीज़ नहीं समझ सकते तब तक हम डायरेक्टली अगर शॉर्ट्स नोट्स से पढ़ते हैं तो चीज़ें समझ में नहीं आती। इसलिए पहले चीज़ों को बुक से पढ़ो या फिर किसी भी यूट्यूब चैनल से जो भी आपको मतलब बेस्ट लगते हो पढ़ाने में उनसे पढ़िए। क्योंकि शुरुआत में नोट्स से नहीं पढ़ा जाता, क्योंकि वो चीज़ें समझ में नहीं आती। बेसिक कवर होना ज़रूरी है। स्टार्टिंग में बेसिक कवर कीजिए और उसके बाद नोट्स से पढ़िए या नोट्स बनाइए या किसी के भी नोट्स से पढ़िए। पर शुरुआत में बेसिक कवर कीजिए, क्योंकि बेसिक जब थ्योरी सिद्धांत मतलब पूरे पढ़ लेते हैं तो उसके बाद में ही हमें नोट्स समझ में आते हैं। डायरेक्ट नोट्स पढ़ोगे तो बहुत ज़्यादा मतलब डाउट रहेंगे तो एग्ज़ाम में क्वेश्चन गलत होंगे और नेगेटिव में जाओगे। तो यही है कि
मतलब बेसिक कवर हो और फिर उसके बाद खुद नोट बना सकते हो। और हाँ, किसी ने कहा था कि मतलब शैक्षिक परिदृश्य वाला और सामान्य ज्ञान वाला ये टॉपिक कंप्लीट करवा दो। सच में मैं कवर करवा देती, पर क्या ही करूँ, मेरे पास टाइम बहुत कम बचा हुआ है। मैं भी खुद की प्रिपरेशन करती हूँ और घर में रहती हूँ, बाहर नहीं रहती। तो घर में रहती हूँ तो वैसे भी घर में बहुत सारा टाइम निकल जाता है, और मतलब खुद की पढ़ाई के लिए टाइम निकालना। फिर मेरे भी कुछ नोट्स बच रहे हैं अभी, तो उनको मैं खुद लिखती हूँ, खुद समझती हूँ पहले, फिर उनको लिखती हूँ। और अगर आप शैक्षिक परिदृश्य वाला भाग कंप्लीट करना चाहते हो तो मुकेश पंचोली सर यूट्यूब चैनल से कर सकते हो। वो भी समझ बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, वहीं पे समझ में आ जाएगा और आप नोट्स बना लेना। और अगर मेरे नोट्स से बनाते हो तो मैं जो ये इसमें क्लास में आपको जो मैं पढ़ती हूँ वो दिखाती हूँ, तो उसी टाइम आप वीडियो को रोक कर, वीडियो को बंद कर, मतलब पॉज करके और फिर उसे देख सकते हो, बना सकते हो। पर मेरे नोट्स आपको समझ में नहीं आएंगे क्योंकि बहुत मतलब शॉर्ट है, तो आपको समझ में आएंगे ही नहीं जब तक आप टीचर से नहीं पढ़ोगे तब तक। और आज मैंने फिर हनुमान चालीसा की, और हनुमान चालीसा करने के बाद और मैंने आज ली करंट की क्लास। और किसी ने पूछा भी था करंट की क्लास किससे ले रहे हो, वही मैं कई बार बता चुकी हूँ कि करंट की क्लास में नानक क्लासेस शिव सर से लेती हूँ डेली। और अगर आपके पास मतलब टाइम नहीं है, आप हाउस वाइफ हो और आपके पास बहुत कम टाइम है कि पढ़ने का टाइम नहीं है, सिलेबस कवर नहीं हुआ है, तो आप मतलब लग ही जाते हैं, खुद के नोट्स बनाते हैं तो 20 से 25 मिनट तो लग ही जाते हैं। तो आप बुक ला सकते हो और बुक से फिर पढ़ सकते हो, किसी की भी बुक ला सकते हो आप, मोमल की या फिर नानक क्लासेज की भी बुक आती है उसकी ला सकते हो। पर मैं डेली नोट्स बना लेती हूँ तो मैं इन्हीं से पढ़ती हूँ। बुक आ जाएगी उससे तो 6 मंथ की बुक आ जाएगी, जून से और दिसंबर तक तो पढ़ना पड़ेगा। 8 मेंस के लिए करंट जो है जून से दिसंबर तक कवर करना ही पड़ेगा मिनिमम। और वैसे तो 2025 वाला करंट तो पढ़ना ही है। और नानक क्लासेस सिर्फ सर में डेली का क्लास आती है, वीकली क्लास आती है और मंथली क्लास आती है, तो आप उसमें अच्छे से रिवाइज होता है। और अगर बुक है आपके पास में तो आप उसको भी मतलब जैसे 150 पेज वगैरह आते हैं मोमल की बुक में भी, तो आप इसे बना सकते हो कि हाँ मुझे डेली मतलब 5 पेज कवर करने हैं तो 5 पेज कवर कीजिए अच्छे से, हर दिन उसको पढ़िए। जो करंट होता है याद नहीं होता, बस इनको रीडिंग लगाना होता है, और जैसे जैसे बार बार रीडिंग लगाते हैं तो सब चीज़ें कवर होती जाती है। बट और फिर मैंने आज ही बनाए थे योजना वाला पार्ट है जो बालिका शिक्षा फाउंडेशन है। तो ये योजनाएं बहुत सारी है, तो एक बार में एक दिन में नहीं हो सकती कंप्लीट, तो मैं छोटे छोटे तो पार्ट में इनको करके नोट्स बनाती हूँ। तो देखो अगर आपको ये नोट्स बनाने हैं तो मुकेश पांचोली सर यूट्यूब चैनल से बना सकते हो, वरना आप मेरे वीडियो को रोक कर और फिर बना सकते हो। पर आपको क्या पता मेरा जो शॉर्ट नोट्स है समझ में आए नहीं आए, क्योंकि मैं बहुत शॉर्ट लिखती हूँ। और देखो शॉर्ट नोट्स क्या पता मैं मेरी भाषा में कैसे लिखती हूँ, कैसे समझ पाती हूँ, तो आपको समझ में आएंगे नहीं। देख लेना, अगर आपको सुटेबल लगे तो बना लेना। पर मैं तो यही कहूँगी कि जो सर पढ़ाते हैं उन्हीं से बनाइएगा और अच्छे से, क्योंकि वहाँ पर आपका बेसिक भी कवर होगा और बेसिक कवर के साथ आपका मतलब जो नॉलेज है वो भी बहुत ज़्यादा हो जाएगा। इसलिए और मैं कैसे पढ़ाऊँ, मेरे पास टाइम नहीं है इतना, तो इसलिए देखो ये ऐसे नोट्स बनाए थे मैंने, मतलब बेसिक कवर करने के बाद में वहाँ पर छोटे नोट्स बनते हैं बहुत अच्छे। और किसी ने पूछा था कि मैं वहाँ डेली कैसे प्लान करते हो, कैसे पढ़ते हो, कैसे रिवाइज करते हो। भाई मैं जो टॉपिक पढ़ना है ना मुझे, मैं लिख लेती हूँ कि आज मुझे बस, और मैं ना जीके में से ये पढ़ना है, हिंदी में से ये पढ़ना है, और जैसे साइकोलॉजी में से ये कंप्लीट करना है, शैक्षिक परिदृश्य में से कंप्लीट करना है, और रिवीजन है जो इनका रिवीजन करना है, और जो चीज़ें बची हुई हैं उनका मुझे मतलब जो चीज़ें मैंने एक बार कवर हो चुकी है उनका मैं रिवीजन करती हूँ, जो कंप्लीट नहीं हुई हो उनको मैं करती हूँ। तो अभी बस मेरे ये करंट डेली पढ़ती हूँ तो मैंने टिक लगा दिया है, क्योंकि मैंने ये स्टडी प्लान तो पहले ही बना लिया था, पर मैं वीडियो शूट करना भूल गई थी। फिर बाद में याद आया कि हाँ किसी ने कमेंट में पूछा था, तो मैंने अभी ये शूट किया है। तो
आज तक मेरा ये विराम चिन्ह वगैरह सेक्शन वीडियो इनका रिवीजन करूँगी। तो आज का मेरा स्टडी प्लान ऐसे है और मैं ऐसे ही पढ़ती हूँ, रिवाइज और टॉपिक। थैंक यू सो मच।